लाभ, हानि तथा बट्टा। बट्टा किसे बोलते हैं? जब हम कहते हैं भी किसी चीज में हमें क्या डिस्काउंट मिला, उसको हिंदी में बोलते हैं बट्टा या छूट। आज देखिए हम जब करेंगे पहला सम, पहले सम में हम क्या करेंगे, पहले एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखूंगा जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। 80 रुपए की किसी वस्तु को खरीदा, बेचा कितने में उसको? 100 रुपए में उस वस्तु को बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताएं। एक बात आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी हमने लाभ का प्रतिशत बताना है, तो हमें ये तो इतना तो पता लग गया भी हमारे पास 20 रुपए हमें लाभ हुआ है। लाभ हमें कितना हुआ है? 20 रुपए। लाभ तो हमें 20 रुपए हुआ है, लेकिन कितने परसेंट हुआ है ये हमें कैसे पता चलेगा, वो देखेंगे। लाभ तो हमें पता लग गया भी हमने 80 की खरीदी और 100 में बेच दी। उससे पहले जो इसका एक बेसिक फॉर्मूला जो सभी सम में लगता है, इसको ना थोड़ा सा ध्यान से करना, इसमें कॉमन सेंस लगाना आप अपनी, वो ज्यादा जरूरी है। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। होता क्या है इसमें, मान लीजिए क्रय मूल्य, नीचे क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, या बोल देते हैं इसे खरीद मूल्य। मैं सारा कुछ नहीं लिखूंगा, नहीं तो आपको लगेगा बहुत बड़ा फार्मूला हो गया। सिंपल भाषा में लिखूंगा कॉस्ट प्राइस। जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होता है उस पर ही लाभ या हानि होगी ना, तो ऊपर क्या लिख देंगे? जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ इनटू क्या कर देंगे? 100, और निकल क्या आएगा हमारे पास? ये प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज, ये हमारे पास निकल कर आता है। ये क्या है? मेरे छोटे भाई बहन भी है कई जो लाभ हानि भी लिखेंगे, इसलिए मैंने इसको प्रॉफिट या लॉस, लाभ हानि कितनी हुई, किस पर होती है ये हमेशा? जो हमारे पास खरीद मूल्य हो। एक बात आप अपने दिमाग में रख लेना, क्रय मूल्य को खरीद मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य को खरीद मूल्य कहते हैं, और विक्रय से तो पता ही लग रहा है बेच रहा है, बेच मूल्य। वो बेच कितने में रहा है? 100 रुपए में, और खरीदी कितने में उसने? 80 रुपए में। इन दोनों में इनको बेसिकली लाभ हानि क्या है? अंतर है। किसका किसका अंतर है? ये लाभ हानि, ये प्रॉफिट और लॉस है, जो इसे हम अंतर भी कह सकते हैं। अंतर है किसका? ये एसपी माइनस सीपी। इसका मतलब क्या हुआ? एसपी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से यदि क्रय मूल्य निकाल दिया जाए तो जो भी अंतर आएगा उसको हम ऊपर लिख लेंगे। अब ऊपर लिख लिया, क्या लिखा? 20 रुपए। 20 रुपए हमें लाभ हुआ है। किस पर लाभ हुआ है? 80 पर। हमें 80 रुपए पर लाभ हुआ है। 20 रुपए, ये हमारा जो है टॉपिक नंबर 1 है। इसमें टॉपिक 1 है, वे कौन सी टाइप कर रहे हैं, इसको चाहे आप टाइप नंबर लिख लो चाहे टॉपिक नंबर लिख लो। इसमें टॉपिक है जो हमारा फर्स्ट है। अब क्या है? 0 से 0 कट गया, 2 से 4, 4 और ये 25। ये 25 क्या आया? ये 25% आया है। 25% लाभ हुआ है हमें। सभी क्वेश्चन में, सभी सम में, सभी हमारे सम में ये चीज कॉमन रहती है भी सी पे नीचे आएगा। एक ही चीज है, जब हमारे पास रेट ना दिया हो, मूल्य ना दिया हो, वो कैसे होगा? सर मूल्य तो दिया ही होगा, कई सम में मूल्य नहीं दिया होता, उसमें वो थोड़ा सा उलझाने के लिए
होता क्या है आजकल 99.9% वही सम आ रहा है, उसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और उसने कंफ्यूज ही करना होता है। वो भी सम करवाऊंगा, पहले टॉपिक 1 कर लीजिए। 80 में खरीदा, 100 में बेच दिया, 20 रुपए बचे। बचे किस पर? हमने क्या इन्वेस्ट किया? आप अपनी भाषा में समझना चाहते हो ना, हमने इन्वेस्ट क्या किया? इन्वेस्ट हमने कितने किए थे? 80। 80 के कितने हो गए? 100। 100 क्या हो गया? 25% बन गया वो हमारा। 25% का क्या मतलब होता है? 25/100 होता है। इसका काटेंगे तो क्या बन गया? 1/4। 1/4 हिस्सा किसका? 80 का। अगर हम 80 का 1/4 हिस्सा निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा? 20। 20 क्या आया? रुपए। परसेंटेज कितनी आई है? 25%। मैंने आपको खुलकर बता दिया। ये एक बार इसे देखिए, अगला सम मैं शुरू करता हूं। ये लीजिए, मैं इसे रब करने लगा हूं। ये मेन अपना बेसिक था भी किस तरह से हम कर सकते हैं। सम एक और कर रहा हूं, फॉर्मूला नहीं, मैं एक बार रब करूंगा, आपको ताकि समझ आ जाए। कोई वस्तु है ना, इसी को ही थोड़ा सा कर लेते हैं सेटिंग, आपको इसका दूसरा पार्ट भी समझ आ जाए। अब हानि कर देते हैं। ये लीजिए, कोई वस्तु हमने 240 रुपए की कोई वस्तु को खरीदा, उसको बेचा कितने का? 192 रुपए में उस वस्तु को बेचा गया। तो यहां पर मैं ये नहीं लिखूंगा, अब वो आपने डिफाइन करना है। लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। सबसे पहले तो इतनी तो हमें कॉमन सेंस है भी, हमने 240 रुपए की किसी वस्तु को खरीदा और 192 रुपए में इसको बेच दिया। थोड़ा सा और मजे वाला बना लेते हैं इसको। 240 रुपए की किसी वस्तु का क्या है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है। और 192 रुपए में उस वस्तु 192 रुपए उस वस्तु का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। अब बढ़िया बनेगा सम। कहता भी 240 रुपए किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, 192 रुपए उस वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो लाभ या हानि प्रतिशत में बताएं। तो वो क्या करेगा जी? आपको सबसे पहले वो क्या करेगा, लिखा होगा नीचे 25% लाभ, ए ऑप्शन, 25% हानि, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, 20% लाभ, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब करते हैं हम सम। सबसे पहले क्या दिया? 240 रुपए किसी वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य है। तो हमने क्या करना होता है? क्रय मूल्य कहां पर रखना होता है? आपने ये नहीं सोचना आएगा क्या, हमने सबसे पहले क्या करना है? अपना क्रय मूल्य जो नीचे रख लिया। अब देखिए, ये क्वेश्चन या सम में ही बता देता है। क्वेश्चन क्यों निकल जाता है? मैं बार बार जीके करवाता हूं, थोड़ी सी इंग्लिश करवाता हूं, तो क्वेश्चन निकल जाता है। ये सम ही होता है। तो 240 रुपए उसका क्रय मूल्य है। इससे एक बात आपको पता लग जाती है, अंतर जब आप करोगे ना, ये जब करोगे तो आपके पास यदि वो प्लस में आ रहा है तो लाभ होता है, अगर माइनस में आ रहा है तो हानि होती है। यही से ही आप पता लगा सकते हैं। हमने क्या करना है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करना है। विक्रय मूल्य कितना है? 192 रुपए, क्रय मूल्य 240 रुपए, इनटू क्या हो जाएगा? 100। और यहां पर क्या आया है? निकल क्या रहा है? लाभ
या हानि प्रतिशत में। प्रतिशत उधर लगा होता है लेकिन मैंने इधर लगा दिया भी आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए इसको जब हम माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 48। वो माइनस का आ गया। ये माइनस को लिखते नहीं है लेकिन मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया भी आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाए कंसेप्ट। 240 आ गया गुना 100 आ गया। अब 0 से 0 कट गई, 24 को 2 से काट दिया। अब क्या आ गया हमारे पास -20%। कहने का क्या मतलब हुआ, उसे 20% की क्या हुई है हानि। तो हमने क्या करना है, जल्दी जल्दी हमने करना है, ले भाई 20% हो गया। लेकिन भाई उसने क्या लिखा हुआ है 25% लाभ 25% हानि 20% लाभ लिखा हुआ है, जबकि हमें हुई क्या है हानि। तो हमारा सम क्या हो जाएगा गलत। हमने कौन सा टिक करना है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये ना चिंता करना भी 3 ऑप्शन में ही होएगा, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हमने निकाला है, हमें अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है, हम क्लियर है भी हमारा सम गलत नहीं है। क्या ऐसा सम आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा एग्जाम में, सिंपल नहीं पूछेगा वो। इसमें क्या आता है नीचे सीपी, और जो वो रेट देता है इसमें तो दिया हुआ है ना, इतने का लिया इतने का बेचा, वो क्या देता है जिसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। अगर तो समझे उसमें भी बात क्या है तो यहां पर हमेशा सीपी रहता है, लेकिन वो क्या बना देगा एसपी नीचे, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आनी क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, एक बार आप इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब मैं कराऊंगा आपको क्रय विक्रय से, ताकि आपका है ना जो बिल्कुल क्लियर हो जाए हमने क्रय कहां पर लाना है विक्रय कहां पर लगाना है, और उसके साथ एसपी सीपी भी लिख दूंगा कि आपको समझ आ जाए। पहले हमने किया टॉपिक 1, अब करेंगे इसका टॉपिक 2 या टाइप 2। इसकी दूसरी जो टाइप है वो करेंगे। अब पहली टाइप हमने कर ली, अब टाइप 2। इसको ध्यान से जी, ये है जी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, यही आ रही है। कैसे सम पूछ रहा है, 15 सेब, थोड़ा सा और घुमा दे इसको, चलो 16 सेब का क्रय मूल्य 20 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 सेब का क्रय मूल्य 20 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। ये लीजिए पहला आंसर 20% लाभ 20% हानि, 25% लाभ 25% हानि। वो सेम ऐसा ही कुछ ना कुछ सम में देगा, ताकि आप जो भी आंसर निकालो वो आपका सही लगे। ऑप्शन भी ऐसे ही देगा, बिल्कुल एज इट इज। हो सकता है सम ही ऐसे दे दे, सेब की जगह आम लिख दे या कोई पेंसिल लिख दे। आपको इसको ध्यान से देखना है, सारी बात को आप एक बार छोड़कर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पर अपना ध्यान है ना जो, वो कंसंट्रेट कर लेना भी हमने वो पूछ क्या रहा है। आपका 1 मिनट में सम हो जाएगा। ये देखिए वो कह रहा है 16 सेब का क्रय मूल्य, ठीक है जी, क्रय मूल्य खरीद क्या सीपी, ओके। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस,
20 सेब के विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, बेच मूल्य हो गया, के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या होगा। अब इतना तो आप कोई भी बेवकूफ नहीं हो भी, 16 चीजें वो खरीद रहा है, हमें डजंट मैटर पैसे कितने हैं, आप 1 रुपया लगाओ या 100 रुपया अपने दिमाग दे, 10 कुछ भी लगाओ, जिससे आपको जल्दी समझ आती है वो लगा लो। आप 100 लेते हो 100 ही ले लो। मान लीजिए 16 सेब का क्रय मूल्य, एक सेब 100 रुपए का है, ठीक है, तो 1600 रुपए के सेब आए, 16 सेब 1600 रुपए के आए, तो उसने 20 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब या तो वो सेब का मूल्य घटाकर 80 रुपए करे तो भी उसे नुकसान है। अगर वो 100 रुपए के सेब बेच रहा है तो उसके पास कितने सेब कम हो रहे हैं, 4 सेब। उसको 4 सेब की क्या हो रही है, अपने जी हिंदी में समझेंगे बिल्कुल, हमें इंग्लिश नहीं समझ आती क्या कहते हैं। 4 सेब की हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो वो सेब अगर 100 गया तो 400 की हानि हो रही है। अगर वो सेब कितने का है, 100 रुपए का, तो 400 की हानि हो रही है। अगर 1 रुपए का तो 4 रुपए की हानि हो रही है। अगर 10 रुपए का है तो 40 रुपए की हानि हो रही है। हानि तो हमें 4 सेब की हो रही है ना। एक बात को आपने फिर से ध्यान रखना है, पहले हम क्या करते थे, जितना हमारा अंतर होता था, अंतर होता था किसका होता था, सीपी में से एसपी निकाल देते थे, निकाल देते थे, निकाल देते थे। अब भी सीपी में एसपी तो निकाल दिया, ठीक है, लेकिन पहले हम नीचे क्या लिखते थे, नीचे हम क्या लिखते थे, सीपी। देखा जाए तो अब भी नीचे सीपी है, लेकिन उसने अपनी तरफ से स्टेटमेंट को पलट दिया। है तो नीचे सीपी, लेकिन उसने क्या बना दिया, इसको एसपी। कहने का मतलब है विक्रय मूल्य। क्यों बना दिया, देखिए 16 सेब का क्रय मूल्य है, उसने ये नहीं कहा 16 सेब खरीदे गए या कुछ है, 16 सेब का खरीद मूल्य 20 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब वो 20 सेब, मान लीजिए हमने 16 सेब खरीद लिए, उसको बेच दिया, अब बेचा तो है ना, तो 20 सेब बेचने पड़ेंगे, तो हमें तो 400 रुपए का घाटा हुआ है ना। हमको दोबारा 20 सेब खरीदने पड़ेंगे या 4 सेब और खरीदने पड़ेंगे ना, अगर हमने उसके 20 पूरे करने हैं। तो बनता तो यहां पर सीपी है, क्रय मूल्य ही है। लेकिन अब इस कंडीशन में आपने ज्यादा उलझना नहीं है, आप ये अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स कर लीजिए, जब अगर मूल्य ना दिया हो तो नीचे एसपी लगाना है, बस नीचे एसपी लगा दिया। अब 4 आ गया, 4 बटा एसपी कितना अपने पास 20 है जी, और गुना किससे करोगे, वही 100 से, 20 5 100। अब 20 क्या हुआ है, 20% अब क्या हुआ है, ये तो बार बार कर चुके हैं 50 बार। 20% अब क्या हुआ है, 20% हानि हुई है। ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं, नहीं जी ठीक है। 20% हमें क्या हुई है, हानि हुई है। अब ये 20% हानि हुई है, तो 20% हानि किस पर है, ये देख लीजिए। अब 20/100 इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5वां हिस्सा। अब 1/5वां हिस्सा किसका है, हमारे टोटल पैसे कितने लग चुके हैं, 2000 रुपया लग गया हमारा। 2000 किस तरह से लग गया, 2000 रुपया हमारा किस तरह से लग गया, क्योंकि हमने 1600 का खरीदा था और हमने जब उसे देने पड़े तो हमें 2000 रुपया देना पड़ा। तो 2000 का 1/5 जब निकालेंगे ना तो क्या आएगा, 400। 400 रुपया हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ है, देख लीजिए जी। अच्छा, अगर 400 नुकसान नहीं समझ आ रहा तो ये देख लीजिए,
सेब कितने दिए? 20। कितना हिस्सा? 1/5वां हिस्सा। कितने सेबों का नुकसान हुआ है? 4। बस जी, इससे ज्यादा नहीं कुछ करवा सकता। एक एक स्टेप को मैंने बहुत आराम से और बढ़िया तरीके से कराने की कोशिश की है और शायद करवा भी पाया हूं। अब समझना आपका काम है। चाहे तो वीडियो को रोककर पीछे कर लीजिए, चाहे इसमें ऑप्शन है 0.50 की और कम कर लीजिए, बिल्कुल आराम से बोलूंगा। और इसमें ऑप्शन 1.5 की भी है, 2 की भी है। अगर समझ आ रही है तो उसको स्किप करते जाइए। ये आप पर डिपेंड है, आपके हाथ में मोबाइल है, आप समझ लोगे अच्छे ढंग से। ये देखिए, इसके बाद वाला टॉपिक करवाता हूं। ये लीजिए। बस इसके नीचे आप एक बात का ध्यान रखना भी, इसके नीचे हम SP रख देंगे जब हमें रेट ना दिया हो। बस कभी भी आपका सम गलत नहीं होगा। अगर कहते हो तो इसके साथ का मैं एक और भी करवा देता हूं आपको। एक और कर लीजिए। वैसे तो वीडियो लंबी हो रही है, मैं टाइप 2-3 करवाने वाला था, क्योंकि इसमें अपने लेक्चर अगर ढंग से करें ना तो 8 से 10 बनते हैं, लेकिन मैं 3 से 4 लेक्चर में इसे समेटने की कोशिश करूंगा। अगर आपने एक और इसका सम करना है तो वो भी करवा देता हूं। थोड़ा सा जल्दी करेंगे लेकिन वो देखिए। इसका सेकंड सम देखिए। 10 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताएं। अब टाइम ना लगाना प्लीज। इसका कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है। हमने क्या करना है? सेलिंग प्राइस को अब नीचे रखना है। अंतर कितना आ रहा है? 15 में से 10 जाएंगे, 5 आ रहा है। और इसकी होएगी क्या? फिर हानि होएगी। हानि क्या होएगी? प्रतिशत में होएगी। 5/SP कितना है? 15 गुना 100। 5 दिए 15, 100/3, 33/1/3%। 33/1/3% क्या होता था? जब प्रतिशत देखा तो 1/100 कर दिया। 100/3 गुना 1/100 कर दिया। 100 का 100। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/3वां हिस्सा भी लिख सकते हैं। ये मैंने करवाना है, इसलिए आपको थोड़ा सा करवा दिया मैंने। इससे अगली से अगली टाइप ये होगी। ये टाइप दूसरी है, शायद चौथी 5वीं यही होगी। अपने ये कर चुके हैं। 13वां या 14वां अपना जो लेक्चर है उसमें देख लेना, प्रतिशत वाले में मैंने सारा करवाया हुआ है। ये 12.5% को क्या लिख सकते हैं? अगर सीधी सी बात है, कुछ भी साथ में प्रतिशत लिखा आ गया तो 1/100 से भाग कर देना। इसको खोल देना, खुला तो ये हुआ ही है। ये लीजिए 100/3 गुना 1/100। 100 से 100 कट के 1/3। सिंपल है। ये नहीं करूंगा, अब टाइम खराब होगा। ये देख लीजिए। अब नेक्स्ट टाइप करेंगे जी। ये थोड़ा सा जल्दी किस लिए करवा दिया? क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है। ये टाइप 2 मैंने करवाई थी, अब टाइप 3 है। तो सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो रब कर दिया। अब इसका फर्स्ट वन सम करेंगे। ये सम इतना सिंपल होता है ना, लेकिन हम फिर भी गलत कराते हैं। होता क्या है? 850 रुपए की कोई वस्तु बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही या फिर उतनी ही लिख लिए, उतनी ही हानि
800 रुपये की वस्तु बेचने पर होती है, यदि न तो लाभ हो, न ही हानि हो, तो वस्तु की लागत कीमत बताएं। ये लीजिए जी, ₹850 की कोई वस्तु है, बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उस वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर होती है। यदि ना तो लाभ हो ना ही हानि हो तो उस वस्तु की लागत कीमत बता दीजिए। अगर तो दिमाग में फिट बैठ गया तो लगेंगे 30 सेकेंड, नहीं तो लग जाएंगे 4 मिनट। इसका मतलब क्या होगा, नेक्स्ट जो 3 सम है ना, वो टाइम आपका इसी में स्पेंड हो जाएगा। ऐसा सम जब भी देखो तो आप अपने दिमाग में एक बात हमेशा के लिए बैठा लो, हमने अपने दिमाग में स्पीड बैठा लेनी है भी। एक बंदा 850 की स्पीड से जा रहा है, एक बंदा 800 की स्पीड से जा रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ कर देना, कर दिया, बटा 2 कर देना। ठीक है जी, क्या आ गया, 1650 बटा 2 आ गया जी, क्या आ गया, 825 रुपये। वो वस्तु कितने की भाई, 825 रुपये की लागत कीमत है उसकी, क्योंकि 825 की है, इसने कितने की बेची, 850 की। इसको कितने रुपए बच गए, 25 रुपये। इसने बेची 800 की, इसके कितने रुपए कम हो गए, 25। दोनों को अगर बेच दिया, दोनों को ना लाभ हुआ ना हानि। यही इस सम में था, कुछ भी समझने वाली बात नहीं थी। ये मैंने बिल्कुल आपको एक ट्रिकी मेथड से करवा दिया। अगर इसका ढंग से करेंगे तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो होता कैसे है, कर लो। कई होते हैं, कईयों को समझ आनी होती है, लेकिन वैसे आप इसी को अप्लाई करना, वो करवा देता हूं। 850 में से आप 800 को माइनस कर लें, बटा 2 कर दें, 50 बटा 2 आ गया, 25 आ गया। अब ना लाभ हुआ ना हानि, तो 25 रुपये क्या है, फिर 850 में एक बार आप 25 रुपये कम कर लें और एक बार क्या करें, दूसरी रकम में 25 रुपये जोड़ दें, तो बराबर आ जाएगा। मेरे को ये अच्छा लगा, मैंने यही करा दिया। अगर किसी ने दूसरा करना है तो वो इस तरह कर सकता है, दोनों का अंतर देख ले, उसको डिवाइड कर दे, एक तरफ प्लस कर दे, एक तरफ माइनस कर दे, आपका आंसर आ जाएगा 1 मिनट में। थोड़ा सा हंस भी लिया करो, कभी मुस्कुरा दो, आप कैमरे के सामने हैं। नहीं, आप चोरी नहीं कर रहे, वो नहीं है भैया, मॉल में नहीं हो आप। चलो अब नेक्स्ट टाइप करेंगे 4th। इसका दोबारा कुछ और कराने का मेरे को नहीं लग रहा, अगर करना है तो एक आधा और कर लो, इसी में ही सेट कर देता हूं। कोई वस्तु 250 की है, बेचने पर उसे जितना लाभ होता है, 100 रुपये की वस्तु बेचने पर उसे उतना ही नुकसान हो जाता है। 250, 100, 350 आ गया जी, 350 आ गया। अब क्या आएगा, लागत की कीमत कितनी आ गई, 175 रुपये। बस हो गया। आप अपनी नोटबुक या डायरी में लिखते हो ना, तो उसमें 3-4 सम लिख लिया करो, उसके बाद वो पेपर में स्किप नहीं करता। आप वही एग्जाम्पल जो मैंने लिखी है वही एक ही लिखोगे तो वो पेपर में स्किप कर जाएगा, क्या किया था। और कभी भी मैथ को देखकर आ गया करके ना जाना, पेपर में जब निकालोगे आपको याद भी होगा पर वो निकलेगा नहीं। एक मैथ ऐसी चीज है, अगर आप इससे महीना या 1.5 दूर रह जाते हो, उसके बाद ये सॉल्व नहीं होता, आपको हल्का हल्का याद रह जाता है क्या था। इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सभी सब्जेक्ट की है लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इसका लिखना पड़ता है हाथ से। चलो आगे चलते हैं। 4th है टाइप, आज की लास्ट टाइप है वो, नहीं तो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा।
आज की एक लास्ट टाइप करा रहा हूं, फोर्थ। ये अपने रूटीन है ना जो अपना, उससे रिलेटेड है ये। जैसे हम बाजार जाते हैं ना कई बार, तो कोई यार दोस्त पूछ लेता है भी ये कैसे डिस्काउंट है, आज वो डिस्काउंट करेंगे। जैसे कि हम बाजार गए और वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है 5,000 रुपये के जूतों पर 50% प्लस 20% बट्टा या छूट, या आज की भाषा में डिस्काउंट। तो मेरे बहुत से भाई बहन हैं मेरे जैसे, जिनको लगता है भी हमें इस पर 70% छूट मिल जाएगी। एक्चुअली में क्या होता है, वो 50+20, क्या उसको पता नहीं 50+20 70 होता है, उसको भी पता है। लेकिन वो कस्टमर है जो नहीं ज़्यादा पढ़े लिखे या जिनको समझ नहीं आती, उनके लिए ऐसे करके लिख देते हैं, और वो अंदर जब चला जाता है तो फिर वो बाहर नहीं आता, वो कहता चल ले लेते हैं यार। 5,000 के जूतों पर 50% प्लस 20% की बट्टा और छूट है, तो कितने प्रतिशत का डिस्काउंट हो गया। एक बार आप ये 5,000 छोड़ दीजिए, पहले जो मैंने आपको बेसिक करवाना है वो किसी वस्तु का लिख लीजिए, किसी ब्रांडेड वस्तु पर ऐसे लिख लीजिए। वो भी करवा दूंगा, लेकिन पहले आप समझने की कोशिश करना। इसमें क्या होता है, आप ऐसे किया करो, एक्स कर लिया, वाई, ये एक्स वाई है ना, एक्स वाई जो पीछे का है, इसके नीचे क्या लिख देते हैं, बटा 100, और इधर क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई। ये लिखिए, जो ये दोनों हैं उनमें जोड़ का निशान है, तो इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, 50 प्लस 20 कर दिया, 20 कर दिया, ये इतना हो गया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, 50 गुना 20, ये लीजिए। सॉरी भाई, सॉरी, माइनस का करना था, एक्स प्लस उसमें डिस्काउंट करना है ना, 50 प्लस 20 कर दिया, उसके बाद ये कर दिया। बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई ओवर 100, बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए 50 प्लस 20 क्या होगा, 70, और इससे एक जीरो, इससे एक जीरो कट गई, क्या आ गया यहाँ पर 10, क्या आ गया 60% बट्टा, 60% बट्टा। ये और भी एक में अप्लाई होता है, वो भी आपको बताऊंगा। मेरे को वो ना गुना वाला ध्यान रह गया, अभी 5,000 की गुना भी आपको करके दिखानी है। अब क्या था, हमें जूते कितने के थे, 5,000 के। अब 5,000 रुपए पर कितना बट्टा है, 60%। या तो आपने अगर जूतों की कीमत निकालनी है तो आप सीधा 40% निकाले 5,000 का। अगर आपने बट्टा कहा गया निकालने का, तो 5,000 का 60% निकालें। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या आ गया, 3,000 रुपये है ना जो, वो डिस्काउंट है, 3,000 रुपये वो डिस्काउंट है, हमें इतना लेस मिलेगा। 5,000 में से 3,000 रुपये लेस करने हमें 2,000 रुपये के शूज मिलेंगे। और वो पूछ ले बट्टा कितना है या डिस्काउंट कितना है, तो कितना है, 3,000 रुपये। शूज मिलेंगे कितने को, कई बार वो सम को घुमा देता है, तो आप जल्दी जल्दी पर वो 60% पर ना लगा देना। वो पूछ रहे हमें शूज कितने परसेंट में मिलेंगे, तो 40% में मिलेंगे।
ठीक है ना, क्योंकि हर जो भी रकम अपने आप में 100% होती है, तो हमें सूद है जो 40% पर मिलेंगे। एक और कर लेते हैं इसमें, बिल्कुल सिंपल है जी, ये कुछ भी नहीं है इसमें। अगर एक बार समझ आ गई, x प्लस वाई, फिर क्या करना है, माइनस एक्स वाई ओवर 100। अब वो करते हैं, अभी सारा ही फ्री हो जाता है, जैसे ऐसे लगता है अभी सारा ही फ्री हो गया। कैसे होता है, 70% और 30%। दूसरे को लगता है उसको जोड़ ही नहीं आता क्या, देखिए जोड़ आता है कि नहीं आता। 70 प्लस 30 माइनस 70 गुना 30 ओवर 100, 0 से 0, 0 से 0 कट गया। 70 और 30 कितने हो गए, 100 और 7 दिया 21। अब लेस भाई 79% है, लेस है ना, जो डिस्काउंट है, जो जब बट्टा बोल सकते हैं, जो बट्टा है ना वो 79% है। 100 रुपये वाला जो सामान है हमें कितने में मिलेगा, 21 रुपये में। 100 रुपये वाला सामान हमें 21 रुपये में मिलेगा, और 100 रुपये पर बट्टा हमें कितना मिलेगा, 79 रुपये हमें डिस्काउंट मिल रहा है। बस जी, आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। इसके 4 टॉपिक कर लिए, लगभग 7 से 8 टॉपिक और करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वैसे जो मेन थे वो कर लिए अपने, अब इसमें बट्टा और आ जाता है, 70 30 10, वो भी करेंगे। ठीक है, आप सभी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सभी प्यारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से जय भोले की। भोले बाबा सबको आपको अच्छी अच्छी तरक्की करे आपकी। फिर मिलते हैं अपने 18वें लेक्चर के साथ जल्दी ही। तब तक सभी को जय भोलेनाथ की, और थम्स अप जरूर कर देना।